अस्सलामुअलैकुम मौजिस दोस्तों, आज हम जानेंगे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का इतिहास। पूरी कहानी। सभी पैगंबरों में से पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का उल्लेख अल्लाह द्वारा पवित्र कुरान में बार बार किया गया है। कुरान के लगभग 50 अध्यायों में उनका नाम 136 बार आता है। पैगंबर मूसा अल्लाह के सबसे प्रिय पैगंबरों में से एक थे और उन्हें सीधे अल्लाह से बात करने का सम्मान प्राप्त था। उन्हें कलीमुल्लाह के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है वह जो सीधे अल्लाह से बात करता है। पैगंबर मूसा की कहानी सबसे महान कहानियों में से एक है, जिसमें अल्लाह अपने प्रिय पैगंबर कलीमुल्लाह के जीवन में परीक्षणों का वर्णन करता है। पैगंबर मूसा की कहानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि उनकी कहानी से कई सबक मिलते हैं। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म कैसे हुआ? पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के प्रत्यक्ष वंशज थे और उनका जन्म एक इजरायली परिवार में हुआ था। बानी इजराइल पैगंबर यूसुफ के प्रत्यक्ष वंशज थे, जिनका जन्म फिलिस्तीन में हुआ था। हालांकि वह मिस्र चले गए और उन्हें मिस्र में दफनाया गया। उस दौरान बनी इस्राइल धरती पर सबसे अच्छे लोग थे और मिस्रवासी बनी इस्राइल से नफरत करने लगे थे, और इसलिए मिस्र के क्रूर शासक फिरौन ने उन्हें गुलाम बना लिया और उनसे भारी बोझ उठाने को कहा और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। इस्राएल के लोग बड़ी कठिनाई में थे। फिरौन मिस्र का अहंकारी और अत्याचारी शासक था। उसकी संपत्ति और ताकत ने उसे इतना घमंडी बना दिया था कि वह खुद को भगवान मानने लगा था। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि आग यरूशलेम की तरफ से उसकी तरफ आ रही है और उसने मिस्र में उनके घर जला दिए, लेकिन बनी इस्राएल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस अजीब सपने ने उसे चिंतित कर दिया और उसने इस सपने का अर्थ समझने के लिए जादूगरों और भविष्यवक्ताओं को बुलाया। ज्योतिषियों ने इस स्वप्न की व्याख्या की और कहा कि बनी इस्राएल याकूब अलैहिस्सलाम की संतान से एक लड़का विषम वर्षों में पैदा होगा और वह आपके पूरे वंश को नष्ट कर देगा और आपको मार डालेगा। इस ख्वाब से घबराकर फिरौन ने उस साल पैदा हुए सभी नवजात लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया और इसी कत्लेआम के साल में पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और उसका भाई हारून उस साल पैदा हुआ जब लड़के कत्ल से बचे हुए थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ तो माँ अल्लाह उस पर प्रसन्न को अपने बच्चे की चिंता हुई, क्योंकि वह हत्या से डर गई थी। सुभान अल्लाह। वास्तव में अल्लाह सबसे अच्छा योजनाकार है। अल्लाह ने उसका मार्गदर्शन किया और बच्चे को एक छोटी टोकरी में रखकर पास की नील नदी में फेंकने का आदेश देकर उसका दर्द कम किया। अल्लाह की इच्छा से यह टोकरी नदी से नीचे चली गई और फिरौन के महल में नदी तक पहुंच गई। जब टोकरी खोली गई और टोकरी के अंदर एक सुंदर बच्चा पाया गया तो फिरौन की पत्नी इतने प्यारे बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसे तुरंत बच्चे से प्यार हो गया और वह उसे गोद लेना चाहती थी, क्योंकि अल्लाह ने उसे कोई बच्चा नहीं दिया था। उसने फिरौन से विनती की कि इस बच्चे को न मारें, और यह सब अल्लाह की योजना थी। फिरौन सहमत हो गया और आसिया को बच्चे को गोद लेने की अनुमति दे दी। बच्चे को स्तनपान कराना जरूरी था, लेकिन वह महल की किसी महिला को स्तनपान नहीं कराता था, चूंकि यह सब अल्लाह की शक्ति और योजना थी। नौकरानियों को एक नर्स ढूंढने के लिए भेजा गया जो बच्चे को दूध पिला सके, लेकिन बच्चे ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। तब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो टोकरी का पीछा कर रही थी, ने बताया कि वह एक ऐसी महिला को जानती है जो बच्चे को यह बताए बिना दूध पिला सकती है कि वह बच्चे की माँ है, और इस तरह अल्लाह ने बच्चे और उसकी माँ को फिर से मिला दिया और बचा लिया। फिरौन द्वारा मारे जाने से बचा बच्चा, वह उसे खाना खिलाती, अपने प्यारे बच्चे के साथ कुछ समय बिताती और उसे वापस महल भेज देती। महल में शिशु की देखभाल और पालन पोषण उच्चतम विलासिता के साथ किया गया। पैगंबर मूसा फिरौन के महल में एक राजकुमार की तरह रहे और एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में बड़े हुए। वह अपनी पूरी उम्र तक पहुंच गया और मजबूती से स्थापित हो गया।
एक बार जब वह शहर में घूम रहा था तो उसे दो आदमी लड़ते हुए मिले। इनमें एक इजरायली और दूसरा मिस्री था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस मिस्री को गलत पाया उसे मुक्का मारा। हालांकि पैगंबर का इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था, क्योंकि वह इतना मजबूत था कि मिस्र का आदमी सिर्फ एक मुक्के में मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को गहरा दुख हुआ और उन्होंने तुरंत अपनी गलती के लिए अल्लाह से पश्चाताप किया। यह खबर फैलते फैलते फिरौन तक पहुंची। एक दयालु व्यक्ति ने मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ने के लिए कहा। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से चले गए और मद्यन की भूमि पर चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम का यह सफर बहुत लंबा और कठिन था। यह उसके लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि वह पहले कभी मिस्र से बाहर नहीं गया था। तो उन्होंने अल्लाह में अपने पूरे विश्वास के साथ कहा। जब वह मद्यन पहुंचा तो उसे एक कुआं मिला जिसके चारों ओर बहुत सारे पशु और चरवाहे अपनी भेड़ों को पानी पिला रहे थे। कुएं से कुछ दूरी पर दो युवतियां इंतजार कर रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम आदरपूर्वक उनके पास आए और मामले के बारे में पूछताछ की। अपने झुंड की प्यास बुझाने के बाद वे लोग कुएं को भारी पत्थर से ढक देते थे और चले जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी गई अपनी शक्ति से विशाल पत्थर को हटाकर महिलाओं की मदद की और महिलाओं को अपने जानवरों को पानी पिलाने दिया। महिलाओं ने अपने बूढ़े पिता को पूरी कहानी सुनाई और पिता ने अपनी एक बेटी को मूसा अलैहिस्सलाम को उनके घर बुलाने के लिए भेजा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।